नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। गिलाफ काबा इस मरतबा 9 ज़िलहज के बजाय यकम मुहर्रम हराम को तब्दील किया जाएगा। गिलाफ काबा को कस्वा कहते हैं, जिसे साल भर में बड़ी अकीदत और मेहनत के साथ किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए काबा कस्बा में 200 के लगभग दस्तकार टेक्नीशियंस तैयार करते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन की दावत पर हज के लिए मक्का मुकर्रमा में मुकीम आज़मीन को आज गिलाफ काबा की तैयारी के मरकज़ का दौरा करवाया गया। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स फॉर काबा कस्बा मक्का मुकर्रमा की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। ये मरकज़ कदीम और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज है। पहले गिलाफ काबा मिस्र से तोहफे के तौर पर लाया जाता था। 1962 में शाह सऊद ने शाह फैसल को गिलाफ की तैयारी के कारखाने की मक्का मुकर्रमा में क़याम की हिदायत दी। तब से कस्बा मक्का मुकर्रमा में तैयार किया जाता है। इस कारखाने में गिलाफ काबा की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को तक पाक किया जाता है और इस पानी से गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले रेशम को धोया जाता है। इस रेशम पर सुनहरी और चांदी के तारों से कुरानी आयत की कशीदाकारी की जाती है। रेशमी धागा इटली से लाया जाता है, जिसकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है, जो इसकी मजबूती की जामिन है। एक एक रेशम का धागा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजारा जाता है, जिसमें थ्रेड टेस्ट, मोटाई, मजबूती, रंगने, मैचिंग धात के तारों के इस्तेमाल शामिल है। कस्वा दुनिया का सबसे कीमती और महंगा कपड़ा है, जिसमें 120 किलोग्राम सोने की तार धागे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 47 मुसावी टुकड़ों से जोड़कर तैयार किया जाता है। रेशमी कपड़े का वजन 610 किलोग्राम होता है। गिलाफ काबा की तैयारी पर 34,000 करोड़ रुपए की लागत आती है। गिलाफ काबा, जिससे काबतुल्लाह को ढाका जाता है, इसकी तारीख मुतजाद है। कहा जाता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसकी इब्तिदा की थी। ताहम तारीख में यमन के बादशाह तुबा अल-हुमैरी का जिक्र आता है, जिन्होंने पहली मरतबा गिलाफ चढ़ाया। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली के बाद पुराने गिलाफ के टुकड़े दुनिया के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को बतौर तबरुक भेजे जाते हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में जमहूरियत को दरपेश मौजूदा आलमी चैलेंजेस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ओबामा ने यह इंटरव्यू 22 जून को दिया, जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौजूदा हालात का भी तस्करा किया गया। इन्होंने कहा कि सदर बाइडेन को हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ अपनी मीटिंग के दौरान हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं सदर होता और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मेरी एक दलील ये होती कि अगर आप हिंदुस्तान में अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं, तो इस बात का क़वी इम्कान है कि हिंदुस्तान अलग थलग पड़ सकता है। बराक ओबामा ने इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने देखा कि जब बड़े दाखिली झगड़े होने लगते हैं तो क्या होता है। ये न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुओं के मफादात के भी बरक्स होगा। इन्होंने कहा कि इन चीज़ों के बारे में ईमानदारी से बात करनी चाहिए। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि बाइडेन और मोदी के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने इनसे दो टोक सवाल किया कि आप और आपकी हुकूमत अपने मुल्क में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इजहार राय की आज़ादी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, जिस पर मोदी सटपटा गए, जबकि मोदी इस किस्म के सवालात से 9 साल से खुद को बचाए रखे थे। मोदी ने अपने जवाब को घुमा फिराकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जमहूरियत की तारीफ़ें करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आगे बढ़ने का मंत्र सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आया इनकी गवर्नमेंट इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने और इजहार राय की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। मरकज में मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का मजबूत मिहाज तैयार करने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की पहल कामयाब साबित हुई। आज बिहार की दारुल हुकूमत पटना में नीतीश कुमार की दावत पर 15 अपोजिशन जमातों ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर आपसी इख्तलाफात और अज़ाइम को बालाए ताख रखकर बीजेपी और इसके इत्तेहाद जमातों के खिलाफ मुत्तहिद होकर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर किया। अपोजिशन जमातों के इजलास में 15 जमातों के 27 कायदीन ने शिरकत की, जिनमें नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, TR बालू, दीपांकर भट्टाचार्य, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, KC वेणुगोपाल, सुप्रिया सोले, मनोज झा, फरहाद हकीम, प्रफुल्ल पटेल, राघव चड्ढा, संजय सिंह, संजय रावत,
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, संजय झा, सीताराम येचुरी, आदित्य ठाकरे और डी राजा शामिल हैं। यह इजलास 4 घंटों तक जारी रहा। अपोजिशन कायदीन ने 12 जुलाई को शिमला में दूसरा इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला किया ताकि कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम तैयार किया जा सके और मुस्तकबिल के लाएअमल पर फैसला किया जा सके। वाज़ेह रहे कि लालू प्रसाद ने इशारे में राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनने की सलाह दे डाली। इन्होंने कहा कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप दूल्हा बने, हम सब आपकी शादी में बाराती बनकर आएंगे। वतन और कौम की खिदमत करने का जज्बा हर शहरी में होना चाहिए। एक दूसरे के हुकूक को समझे और इसकी अदायगी की कोशिश करें। खुसूसन वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत और अदब, अखलाक और एहतराम निहायत ज़रूरी है। वालिदैन की खुशी में दुनिया आखिरत की कामयाबी है और यही सबसे बड़ी दौलत है। इन ख्यालात का इज़हार मेहमान खुसूसी जनाब तफसीर इकबाल IPS, DIG इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग हुकूमत तेलंगाना ने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से नीट 2023 में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए किया। जनाब तफसीर इकबाल IPS ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल खदीर शाहीन ग्रुप के जरिए हिंदू मुस्लिम मजहबी रवादारी को कायम रखते हुए तालीम के मैदान में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल फ़ख्र और लायक सिताइश है। इन्होंने कहा कि नाखानदा और गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बायस बन सकती है। आखिर में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए इन्होंने नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल खदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि शाहीन ग्रुप के तलबा ने नीट इम्तिहान 2023 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए फिर एक मरतबा अपनी बरतरी को बरकरार रखा। इस साल 2000 तलबा के मिनजुमला नीट इम्तिहान में 128 तलबा तालिबात ने 600 से ज़ायद निशानात हासिल किए, जबकि 500 तलबा को MBBS में फ्री दाखिला मिलने के कवी इम्कानात है। मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन ग्रुप जनाब अब्दुल हसीब के मुताबिक अब तक 3500 से ज़ायद तलबा ने मुल्क के मुमताज़ निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तें हासिल की, जिनमें एम्स भी शामिल है। इन्होंने बताया कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पूरे मुल्क में 61 ब्रांचेस कायम है, जिनमें हैदराबाद के 6 ब्रांचेस कायम है। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने बताया कि हैदराबाद में इस साल शाहीन के 35 तलबा को गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स मिलने के कवी इम्कानात है। इन्होंने ये भी बताया कि शाहीन मुल्क भर में प्यार और मोहब्बत के जरिए तालीम और तरबियत देना चाहता है। शाहीन में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात का ताल्लुक हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहबी बिरादरी से है। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा कि तर्क तालीम और फारिगीन, हुफ़ाज़, उलमा और यतीम बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर ICU मेडिकल के तर्ज पर AICU यानी एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट शोबा कायम किया गया है, जिसके जरिए 5000 हुफ़ाज़ का टारगेट रखा गया है। इसके तहत फारिगीन, हुफ़ाज़, उलमा और तर्क तालीम के तलबा और तलबात को सिर्फ 3 साल की कलील मुद्दत में उर्दू मादरी ज़बान में 10वीं और फिर इंटरमीडिएट की तालीम देकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर आला तालीमी इदारों में दाखिला दिलाना है। इसके लिए मदारिस के जिम्मेदारों को मुदू करके इन्हें तफसीलात बताई जा रही है। दीगर मेहमानों ने भी खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल खदीर को मुबारकबाद दी। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक ने डॉक्टर अब्दुल खदीर की मिसाली खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। मोहतरमा रोमाना शाही ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दी। इस मौके पर नीट में इम्तियाजी निशानात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई। दीगर मेहमानों में मिस्टर शंकरप्पा पटेल, मिस्टर नागराज, जनाब रईस चंदा, शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर जनाब अब्दुल समद के अलावा मिस्टर अनिल कुमार पाटिल भी शामिल थे। हर साल की तरह इस साल भी अज़बिया की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवर पेश किए जा रहे हैं। कुर्बानी के पैकेजेस को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया जाएगा। पहले ज़ुमरे के कस्टमर्स अपने जानवर 399 रुपये फ़ी किलो 4000 एडवांस रकम देते हुए बुक करवा सकते हैं। इसी तर्ज पर दूसरे ज़ुमरे के तहत 12700 रुपये में 27 था 30 किलो के जानवर कटाई के साथ गोश्त हासिल कर सकते हैं। अज़बिया के डायरेक्टर और प्रोमोटर्स मोहम्मद सफ़ी और अब्दुल अजीम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। मैं मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, डायरेक्टर ऑफ अज़बिया लाइवस्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं, पिछले 8 साल से अज़बिया लाइवस्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत में गामज़न है, जो हर ईद उल अज़हा के मौके पर आपको बकरे सही और वाजिब दाम में आपको जो है प्रोवाइड करती है। इस 399 रुपीज़ पर केजी लाइव शिप इसका रेट रहेगा। जो भी हजरात इसको बुक करवाना चाहते हैं, फ़ी बकरा 4000 एडवांस मख्तस किया गया है। ये कैटेगरी 2 में क्या होता है, ये असल में जो है हमारे स्लॉटर हाउस पे होगा, अज़बिया उसको ज़ुबा करके आपको पहुंचा देगा। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।